13 अगस्त 1972 की रात करीब 2 बजे पाकिस्तान के फैसलाबाद शहर की लायलपुर जेल पूरी तरह खामोश थी। लेकिन उस खामोशी के अंदर डर, उम्मीद और बेचैनी की तेज धड़कनें छुपी हुई थी। इसी जेल के अलग अलग हिस्सों में 3 भारतीय युद्धबंदी पायलट बंद थे, जो पिछले कई महीनों से सिर्फ एक ही ख्याल में जी रहे थे, किसी भी हालत में यहाँ से बाहर निकलना है। 1971 के युद्ध के दौरान अलग अलग मिशनों पर निकले ये तीनों पायलट दुश्मन की जमीन पर गिरकर पकड़ लिए गए थे और तब से इसी हाई सिक्योरिटी जेल में कैद थे, जहाँ से बचकर निकलना लगभग असंभव माना जाता था। ये कोई साधारण जेल नहीं थी। चारों तरफ ऊंची दीवारें, उन पर बिजली के तार, हर कोने पर गार्ड टावर, लगातार पेट्रोलिंग और 24 घंटे जलती रोशनी, ये सब मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाते थे जहाँ इंसान की उम्मीद धीरे धीरे टूटने लगती थी। लेकिन इन तीनों के साथ उल्टा हुआ। हालात ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत बना दिया। हर दिन वे जेल की हर छोटी चीज को समझते रहे, गार्ड की चाल, समय का पैटर्न, दीवार की बनावट और बाहर की कमजोरियां। शुरुआत में ये सिर्फ जीवित रहने की कोशिश थी, लेकिन धीरे धीरे ये एक योजना में बदलने लगी। तीनों के बीच भरोसा इतना मजबूत हो गया कि अब वे जानते थे अगर आजादी चाहिए तो साथ ही लड़ना होगा, अकेले कोई मौका नहीं है। महीनों की निगरानी और समझ के बाद उन्होंने जेल के अंदर की जिंदगी को एक अलग नजर से देखना शुरू किया। यहाँ हर चीज एक मौका हो सकती थी। धीरे धीरे उन्होंने जेल प्रशासन के कुछ लोगों से सामान्य बातचीत शुरू की, खासकर एक अधिकारी जिसे इतिहास और नक्शों में दिलचस्पी थी। वो अनजाने में उनके लिए दरवाजा खुलने लगा। वे उससे युद्ध, सीमाओं और पुराने नक्शों पर बातें करते रहे। ये सब सिर्फ बातचीत नहीं थी, बल्कि भरोसा जीतने की एक गहरी रणनीति थी। कुछ समय बाद उन्हें किताबें और एक पुराना एटलस मिल गया। बाहर से ये साधारण चीजें थी, लेकिन उनके लिए ये आजादी की पहली चाबी बन चुकी थी। नक्शों को ध्यान से देखने के बाद उन्होंने समझा कि भारत की सीमा पास है, लेकिन वहाँ सुरक्षा बहुत ज्यादा है और रास्ता लगभग आत्मघाती है। इसलिए उन्होंने एक अलग दिशा चुनी, पश्चिम की ओर, अफगानिस्तान की सीमा। ये रास्ता लंबा था, लेकिन वहाँ पकड़ने की संभावना थोड़ी कम थी। अब असली संघर्ष शुरू हुआ, दीवार तोड़ना। उनके पास कोई मशीन नहीं थी, सिर्फ एक छोटी धातु की छेनी और एक चम्मच। हर रात सिर्फ 1 घंटा काम होता था, क्योंकि ज्यादा समय खतरनाक था। धीरे धीरे दीवार में एक छोटा सा सुराख बनना शुरू हुआ, जिसे वे दिन में छिपा देते थे। दीवार से निकलने वाली मिट्टी को कपड़ों में छिपाया जाता और बड़े टुकड़ों को बिस्तर के अंदर रखा जाता, ताकि किसी को शक न हो। बाहर से उनका सेल पूरी तरह सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर एक खामोश क्रांति चल रही थी। कई बार गार्ड अचानक आ जाते, टॉर्च चलाते, बिस्तरों के नीचे देखते, लेकिन हर बार किस्मत ने उनका साथ दिया। एक बार तो गार्ड ठीक उसी जगह आ गया जहां दीवार खोदी जा रही थी। उस पल में समय जैसे रुक गया, सांसें थम गईं, लेकिन किसी तरह वे खुद को सामान्य दिखाने में सफल रहे। गार्ड को कुछ नहीं मिला और वो चला गया। धीरे धीरे महीनों की मेहनत से दीवार में एक ऐसा रास्ता बन गया जो एक इंसान को बाहर निकाल सकता था। लेकिन सिर्फ बाहर निकलना काफी नहीं था, उन्हें दिशा भी चाहिए थी। इसके लिए उन्होंने एक सुई और चुंबक से अस्थायी कंपास बनाया और पानी में तैराकर उत्तर दिशा पहचानना सीख लिया। इसके साथ ही उन्होंने साधारण कपड़े इकट्ठा किए ताकि बाहर निकलने पर पहचान बदल सके। अब तैयारी पूरी थी, बस सही रात का इंतजार था। फिर वो रात आई, सितंबर 1972 की बारिश भरी रात। आसमान बादलों से ढका था, हवा तेज थी और बारिश लगातार हो रही थी। ये शोर उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा बन गया। धीरे धीरे उन्होंने दीवार का आखिरी हिस्सा हटाया। महीनों की मेहनत के बाद वो पल आया जब आजादी का रास्ता खुल चुका था। एक एक करके तीनों उस छोटे से रास्ते से बाहर निकले। जैसे ही वे बाहर आए, बारिश ने उनके कदमों की आवाज को दबा दिया। अंधेरा उनका साथी बन गया। वे तेजी से खेतों की तरफ भागे। पीछे जेल में अलार्म बज चुका था। गार्ड्स दौड़ रहे थे, लेकिन बारिश और अंधेरे ने उन्हें कुछ समय का फायदा दे दिया था। खेतों में कीचड़ था, रास्ता कठिन था, लेकिन रुकना मौत के बराबर था। वे लगातार आगे बढ़ते रहे, कभी झुककर, कभी रेंगकर, कभी दौड़कर। कुछ दूरी पर उन्होंने एक ट्रक देखा और बिना समय गवाए उसके पीछे छिप गए। ट्रक के तिरपाल के नीचे सांस रोककर वे लेटे रहे। हर मोड़ पर डर था कि अगर ड्राइवर ने पीछे देखा तो सब खत्म, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर साथ दिया और ट्रक उन्हें कुछ दूर तक सुरक्षित ले गया। कुछ घंटों बाद ट्रक रुका और वे चुपचाप बाहर निकल आए। अब उनका सफर पैदल था और खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा। अब उनकी तलाश पूरे इलाके में शुरू हो चुकी थी। वे दिन में छिपते और रात में चलते, छोटे गांवों, खेतों और सुनसान रास्तों से बचते हुए वे आगे बढ़ते रहे। लेकिन खतरा हर कदम पर था। कभी पुलिस की गाड़ी, कभी चेक पोस्ट, कभी शक भरी निगाहें। एक बार एक चाय की दुकान पर एक व्यक्ति को उन पर शक हो गया। उनके जूते, उनका लहजा और उनकी घबराहट, सब
कुछ अलग लग रहा था। सवाल बढ़े, शक गहरा हुआ और कुछ ही देर में पुलिस को बुला लिया गया और यहीं उनकी आजादी फिर से छिन गई। वे पकड़ लिए गए और वापस उसी जेल में डाल दिए गए जहां से उन्होंने इतना बड़ा जोखिम उठाकर भागने की कोशिश की थी। अब हालात और सख्त थे, लेकिन उनकी कोशिश की खबर दुनिया तक पहुंच चुकी थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ने लगा, मानवाधिकार संगठनों ने सवाल उठाए और सरकारों पर असर पड़ने लगा। आखिरकार 1972 के अंत में फैसला हुआ, सभी भारतीय युद्ध बंदियों को रिहा किया जाएगा। महीनों की कैद और असफल भागने के बाद वो दिन आया जिसका इंतजार हर कैदी कर रहा था। जब वे वाघा बॉर्डर पहुंचे तो वहाँ का माहौल भावनाओं से भर गया था। तिरंगा लहरा रहा था, लोग खड़े थे और हर आंख में राहत थी। तीनों पायलट चुप थे, लेकिन उनकी आंखें पूरी कहानी कह रही थी। संघर्ष, दर्द और जीत की कहानी। ये सिर्फ 3 पायलटों की कहानी नहीं है, ये उस जिद की कहानी है जो कहती है दीवारें कितनी भी मजबूत हो, इंसान का हौसला हमेशा उनसे बड़ा होता है।